हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का 7वां लेसन जो है कंप्रेसर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो अभी तक यदि आप लोग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले कंप्रेसर क्या होता है इसे हम डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज गैस या एयर की प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। या बोले तो कंप्रेसर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी गैस या एयर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर इसकी डिलीवरी करता है। अब इसका वर्किंग पढ़ेंगे कि कंप्रेसर कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर एक कंप्रेसर का हमने पूरा साइकिल बनाया है कि जो कंप्रेसर होता है वह कैसे हाई प्रेशर एयर को डिलीवरी कैसे करता है। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे जब भी अपने चौराहे पर आप लोग अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में हवा डलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक जनरल कंप्रेसर लगा होता है। उस कंप्रेसर में देखे होंगे यहाँ पर एक प्राइम मूवर लगा होता है। इस प्राइम मूवर के थ्रू इस प्राइम मूवर का जो शाफ्ट होता है यहाँ से हमें पावर मिलता है और इस शाफ्ट के पावर को हम देते हैं इस कंप्रेसर को। और कैसे देते हैं तो इस शाफ्ट का जो पावर है इसे एक बेल्ट के थ्रू हम कंप्रेसर से जोड़ देते हैं ताकि जो हमारा प्राइम मूवर है जो पावर दे रहा है उसे हम कंप्रेसर को दे सकें। अब कंप्रेसर में एक यहाँ पर इम्पेलर लगा होता है। इस इम्पेलर से एक हमारा सक्शन पाइप जुड़ा होता है जो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर एयर को सक करने का कार्य करता है। यानी जो इम्पेलर होता है इससे एक लगा होता है सक्शन पाइप जो एयर को एटमॉस्फेयर से सक करता है और इसे भेजता है सिलेंडर में। सिलेंडर में पिस्टन के थ्रू इस लो प्रेशर एयर को कंप्रेस्ड करके डिलीवरी पाइप के थ्रू इसे आउटलेट पाइप के थ्रू यहाँ पर एयर कंप्रेसर टैंक में कंप्रेस्ड एयर को भेज दिया जाता है, जैसे इकट्ठा कर लिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद इसको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर हमने इसको स्टोर कर लिया और जैसे जैसे हमारा जो यूज होगा उपयोग होगा हम वहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसके लिए एक यहाँ पर वाल्व लगा देते हैं जिस वाल्व के थ्रू इस इकट्ठे हुए कंप्रेस्ड एयर को हम नियंत्रित कंट्रोल रखते हैं। और यहाँ पर एक लगा होता है प्रेशर गेज लगा होता है। इस प्रेशर गेज पर कुछ रीडिंग होती हैं, यानी 10 बार 20 बार 30 बार यानी कितना कंप्रेसर है इस इकट्ठे हुए एयर का जो प्रेशर है वह कितना प्रेशर है यह रीड करने का कार्य करता है। जो हमारा होता है प्रेशर गेज जो होता है यह होता है डिस्चार्ज एयर डिस्चार्ज पाइप होता है जिसके थ्रू हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में एयर को भरा जाता है। तो ये तो हमारा होता है कंप्रेशन साइकिल पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एयर कंप्रेसर होता है यह कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो एयर कंप्रेशन का यूज जो किया जाता है इसका यूज करते हैं हम बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया आदि में ब्रेक लगाने के लिए भी एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। यानी कंप्रेसर का यूज किया जाता है बस ट्रक में लगाने के लिए जो होता है ब्रेक लगाने के लिए। खनन की क्रियाओं में यूज किया जाता है इसका। सड़क निर्माण में ड्रिल मशीन तथा हैमर को चलाने के लिए भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। स्प्रे पेंटिंग आप लोग देखते होंगे, जो भी पेंटर्स होते हैं उनके दुकानों पर स्प्रे पेंटिंग करने के लिए जो ये सारी प्रक्रिया संभव हो पाती है वह कंप्रेसर के थ्रू ही संभव हो पाती है कि उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ा करके स्प्रे पेंटिंग में इसका यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। जो हमारा एरोप्लेन होता है उसमें जो गैस टरबाइन जनरेट होती है वो कैसे होती है कंप्रेसर के थ्रू ही चलाई जाती है जो एरोप्लेन में टरबाइन लगी होती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन के सुपर चार्जिंग में भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट यूनिट यानी जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है जो हमारा फ्रिज होता है उसमें भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए कूलेंट करने के लिए
कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अगला होता है पाइपलाइन के द्वारा हल्के पदार्थों यानी जो रेत हो गए या चूड़ित ईंधन यानी जो छोटे छोटे ईंधन होते हैं इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी यूज किया जाता है। चूड़ित ईंधन का मतलब ये हुआ जो हमारा कोयला होता है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाने के लिए कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। कंप्रेसर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का जो है यूज किया जाता है सक्शन पाइप में ही यूज किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो एयर फिल्टर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर पर एयर को सक कर रहा है कंप्रेसर, यदि उसे फिल्टर नहीं किया जाता है कंप्रेसर को यह हानि पहुंचाएगा। कंप्रेसर जल्दी से आपका खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें जो एटमॉस्फेयर से एयर सक करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं यानी मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं यानी अलग अलग तरह के दूषित कण उसमें पाए जाते हैं जिसको फिल्टर करने के लिए एयर फिल्टर का यूज किया जाता है सक्शन पाइप में। उसके बाद सक्शन पाइप लाइन जो होता है, सक्शन पाइप लाइन का कार्य होता है एयर को सक करने का एटमॉस्फेयर से। डिस्चार्ज पाइप का कार्य जो होता है इसका यूज करते हैं कंप्रेस्ड एयर को डिस्चार्ज करने के लिए। पिस्टन का यूज किया जाता है कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर से एयर हम सक किए हैं उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए यानी कंप्रेस करने का कार्य करता है पिस्टन। और सिलेंडर जो होता है सिलेंडर में ही ये सारी प्रक्रिया संभव हो पाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो एयर कंप्रेसर जो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, एक्सियल कंप्रेसर होता है एंड रोटरी स्क्रू कंप्रेसर होता है। अब ये जो अलग अलग टाइप्स हैं इसे हम आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को कहीं पर भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ पर दिक्कत हुआ है। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसके लिए हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।